मिशन समाचार में आप सबों को स्वागत है। मैं खुश हूँ आज मुझे मौका मिला है आज की मिशन समाचार को सुनाने के लिए। और आज 29 जुलाई है और आज की समाचार है पत्नी खोजने का नया तरीका। और ये आता है पोलैंड से। और यहाँ एक लड़का जो मिशन में काम करता है, नाम है जिबिग्नी येव। और मैं विस्तार से पढ़ के सुनाना चाहूँगी। यहाँ कैसा करके ईश्वर के काम करते हुए उनको अच्छा पत्नी मिलता है और वो मसीह में बना रहता है। जिबिग्नियेव ने साम्यवादी पोलैंड में अपनी सेमिनरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक पत्नी के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यदि उसे एक अच्छा पास्टर बनना है तो वास्तव में उसे एक अच्छी पत्नी की भी ज़रूरत है। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद चर्च के अगुओं ने जिबिग्नियेव और एक दर्जन अन्य स्नातकों को हर घर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए दक्षिण पूर्वी पोलैंड भेजा। यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र उत्तर में जिबिग्नियेव के घर से बहुत दूर था। युवा लोगों को मसीही पुस्तकों की पेशकश करते हुए और बाइबल अध्ययन देते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना था। जिबिग्नियेव और उसके दोस्तों ने बेहतर काम किया। उन्होंने दीवारों को पेंट किया, उन्होंने घरों को सफाई की। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मुफ्त में मदद मिल सकती है। हर शाम नौजवान बाइबल अध्ययन पेश करते थे। एक दिन जिबिग्नियेव और उसके सफ़र के साथी जेरेक ने लेस्को शहर में घरों के दरवाजे खटखटाए। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। काले बादलों से सूरज ढक लिया और हवा में ठंडक भर गई। कई लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। कुछ घरों के बाद एक दरवाज़ा खुला और करीब 40 वर्ष की एक महिला ने बाहर झांका और झांक के देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों दी? औरत ने पूछने लगी बाहर निकलकर। और बहुत बारिश भी हो रही थी। सबों का दरवाज़ा बंद था, लेकिन औरत ने बाहर झांकी और उन जिबिग्नियेव और उनका दोस्त को पूछने लगी। जिबिग्नियेव और जेरेक ने बताया कि वे मसीही हैं और यीशु के बारे में बात करना चाहते हैं। स्त्री ने बताई कि मैं अभी नहाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं अपने पति को पूछूंगी, यदि वह सुनेगा तो मैं आप लोगों से बात करवा सकती हूँ। उसने अपने पड़ोसियों की तरह ही दूसरों लोगों के तरह ही वो फिर से दरवाज़ा बंद कर दी। जिबिग्नियेव ने सोचा कि क्या वह वापस आएगी, लेकिन वह कई मिनट बाद लौट आई और बताई, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और बात नहीं करना चाहता है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लोगों का बात मैं सुनना चाहती हूँ बोलती है। और यीशु के बारे में मैं सुनना चाहती हूँ। क्या तुम वापस अंदर आ सकते हो? युवक लौटने के लिए तैयार हो गए, अंदर आ गए। बाद में जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो महिला ने उन्हें अपने लिविंग रूम में बुलाया और वहाँ करीब 10 लोग बैठे थे और वे यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि युवक यीशु के बारे में
क्या कहेंगे। कमरे में लोगों में एक माजा नाम की लड़की भी थी और वह लड़की बाइबल जानने के लिए दिलचस्पी थी और बाइबल भी पढ़ती थी। कुछ समय से वह अपने आप बाइबल पढ़ रही थी। वह एक अच्छी पति के लिए भी प्रार्थना करती थी। उसके शहर के युवक धूम्रपान और शराब पीते थे और वह एक ऐसा पति चाहती थी। वो मजा नाम की लड़की ऐसा पति चाहती थी जो अच्छा, ईमानदार और परमेश्वर भक्त लड़का हो। ऐसा वो पति चाहती थी और प्रार्थना करती थी जो परमेश्वर के प्रति विशेषज्ञ हो और व्यसनों से मुक्त हो। सभा के बाद मजा ने उस स्त्री से पूछी जिस लड़का को यहाँ आमंत्रित किया गया था, जीवनीय ये वो मेरे पति हो सकता है। वो उस स्त्री को पूछने लगी मजा नाम की लड़की। मुलाकात के कुछ समय बाद जीवनीय ने मजा को करीब 60 मील दूर दूसरे शहर में बाइबल अध्ययन के लिए बुलाया। वह चली गई और दोनों मेल से पत्र व्यवहार करने लगे। यह साल था 1986। उस समय सेलफोन और ईमेल के कुछ नहीं था, इसलिए उन दोनों ने पत्रों के द्वारा बातचीत करने लगे। अगले वर्ष 1987 में इंजिलवादी मार्क फिनाले ने गदसनक में इंजिलवादी सभाएं आयोजित की, जो एक शहर है जो श्रमिकों की हड़तालों और सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन के लिए जाना जाता है। जीवनीय ने मजा को सभाओं में आने के लिए आमंत्रित किया। हर शाम वह एक खचाखच भरे सिनेमा घर में यीशु के बारे में सुनने के लिए करीब 1200 अन्य लोगों के साथ शामिल होती थी। पिछले मुलाकात में मजा ने बपतिस्मा में यीशु को अपना हृदय देने का फैसला की। आज जीवनीय और मजा की शादी को 35 साल हो गया है और उनकी 2 बेटियां भी है। जीवनीय न केवल एक पादरी है बल्कि एक सेमिनरी शिक्षक, चर्च के नेता और होप चैनल पोलैंड के नियमित वक्ता भी है। वह इस बात से अचंभित है कि कैसे परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी खोजने के लिए उसकी और मजा की प्रार्थनाओं का जवाब दिया। मेरा परिवार पोलैंड की सुदूर उत्तर से आया था और मेरी पत्नी सुदूर दक्षिण से थी। वह कहता है, ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना मिलना असंभव होता। उसने अपनी शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साहित्य प्रचार को श्रेय दिया। मैं हमेशा सेमिनरी में युवा छात्रों से कहता हूँ, जीवनीय ने कहता है अपने छात्रों को, जब आप घर घर जाते हो तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको बस एक पत्नी मिल सकती है। वह कहता है 2017 में आपके 13वें शब्द का दान देने के लिए धन्यवाद, जिसने होप चैनल पोलैंड के लिए एक टेलीविज़न स्टूडियो बनाने में मदद की। जीवनीय होप चैनल इंटरनेशनल के स्थानीय सहयोगी होप चैनल पोलैंड में एक नियमित वक्ता है। धन्यवाद। आज की मिशन समाचार यहीं ख़त्म होता है।